हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज मैं आपकी 10th क्लास की इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट की बुक का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा होगा, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टडी ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। मतलब क्या है कि हमें एनी का कैरेक्टर स्केच इसमें बताना है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनी का कैरेक्टर स्केच कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर देखिए, एनी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12 जून 1929। कि एनी का जन्म जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 को हुआ था। व्हेन शी वॉज 4 हर पेरेंट्स वेंट टू लिव इन हॉलैंड। जब वो 4 साल की हुई तो उसके माता पिता हॉलैंड रहने के लिए चले गए, HOLLAND। फॉर सम टाइम एनी लिव्ड विद हर ग्रैनी। कुछ टाइम तक एनी अपनी दादी के साथ रही। देन इन 1934 शी टू वेंट टू हॉलैंड। वो भी हॉलैंड चली गई 1934 में। शी स्टार्टेड गोइंग टू ए नर्सरी स्कूल। वहाँ पर उसने नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। When she was 6, she was लगेगा यहाँ पे, she was 6, she joined another school। तो उसने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया। In the 6th form, form मतलब क्लास से है यहाँ पे। In the 6th form, her teacher was Mrs. Couperus। तो छठी क्लास में उसकी टीचर का नाम था मिसेज कुपेरस। The two were आएगा बच्चों यहाँ पे। The two were deeply attached to each other। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे। एनी कंटिन्यूड लिविंग विद हर पेरेंट्स। अब एनी अपने माता पिता के साथ रह रही थी। शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। शी हैड मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विद। उसके साथ खेलने के लिए उसके काफ़ी फ्रेंड्स थे। बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। लेकिन कोई उसका सच्चा मित्र नहीं था। सो शी फेल्ट लोनली। इसलिए वो अकेला महसूस करती थी। देन शी हैड एन आइडिया। फिर उसे विचार आया। शी फेल्ट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कि कागज़ में मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस चैप्टर की। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। सो शी थॉट कीपिंग अ डायरी। फिर उसने एक डायरी लिखने की सोची। शी गेव इट द नेम ऑफ किटी आएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी, KITTY, किटी। शी गेव इट द नेम ऑफ किटी। और उसने इसको डायरी को क्या नाम दिया? किटी। अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, कई बार इसे भी पूछ लिया जाता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कि भाई इस बात का क्या मतलब है कि लोगों की अपेक्षा पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमारा आंसर देखिए, वी ऑलवेज वॉन्ट टू शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर्स। कि हम हमेशा अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। भाई हर इंसान चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करे। वी नीड सम हु कैन लिसन टू अस पेशेंटली। मतलब हमें वी नीड समवन, हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें ध्यानपूर्वक सुने। बट इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड सच ए पर्सन। लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना इतना आसान नहीं होता। एवरीबडी कांट बी ए पेशेंट लिसनर। लिसनर क्या था? श्रोता। कि हर कोई इतना शांत श्रोता नहीं होता। मतलब हर कोई व्यक्ति हमारी बात को शांति से नहीं सुनेगा। हाउ एवर देयर इज़ वन विद whom एनीबडी कैन शेयर हिज फीलिंग्स। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके साथ हर कोई अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। इट इज़ वन हु इज़ मोर पेशेंस देन हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। हु के बाद हैज़ आएगा। तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। येस, इट इज़ पेपर। तो ये क्या चीज़ है बच्चों? पेपर। इट हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसमें लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। इट विल रिसीव मोर पेशेंटली, टी आएगा यहाँ पे, पेशेंटली वट एवर वी हैव टू से। तो जो कागज़ है वो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को रिसीव करता है जो भी हमें कहना होता है। मतलब शांति से हम इसमें चाहे कुछ भी अपने मन की बात है वो हम कागज़ पे लिख सकते हैं। एंड इट विल नेवर टेल आवर सीक्रेट्स टू एनीबडी अनलेस वी वॉन्ट।
और ये जो ये कागज़ है ये तब तक हमारे सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा जब तक कि हम नहीं चाहते। यदि हम किसी इंसान को बता दें तो हो सकता है वो किसी दूसरे को जाके बता दे, लेकिन कागज़ तब तक नहीं बताएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो दैट वाज वाई एनी थॉट टू कीपिंग ए डायरी, टू कीप अ डायरी। तो इसलिए एनी ने सोचा एक डायरी रखने की। टू कीप सही रहेगा, टू कीप अ डायरी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। कई बार आता है ये, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी, कि एनी डायरी रखना क्यों चाहती है। तो हमारा आंसर होगा एनी हैड लविंग पेरेंट्स, कि एनी के प्यार करने वाले माता पिता हैं, माता पिता थे मतलब। शी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई फ्रेंड्स भी थे, बट शी हैड नो सच फ्रेंड whom शी कैन कॉन्फाइड हर फीलिंग्स, लेकिन उसका कोई सच्चा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाती। भी कोई सच्चा दोस्त नहीं था, मेन बात आपकी ये है। दैट इज़ वाई शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, इसलिए वो डायरी लिखना चाहती है। अब ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वाज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एनी, कि जो मिस्टर कीसिंग थे वो एनी से नाराज़ क्यों थे। व्हाट डज ही आस्क हर टू डू, तो उन्होंने उससे क्या करने को कहा। तो हम कहेंगे इसके जो मैथ्स टीचर थे बच्चों, मिस्टर कीसिंग जो थे, तो मिस्टर कीसिंग वाज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। मिस्टर कीसिंग जो हैं वो एनी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। सो ही डिसाइडेड टू पनिश हर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको पनिशमेंट देंगे। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, तो उन्होंने उससे कहा कि वो चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर, मतलब चैटर बॉक्स क्या था, कोई बातों नहीं, तो इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिख के आएगी। तो ये उन्होंने उसको पनिशमेंट दी। फिर एक क्वेश्चन है कि वाई वाज एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट, मतलब पूरी क्लास के जो पैर हैं वो जूतों में क्यों काँप रहे थे। अभी क्या रीज़न था कि पूरी क्लास के पैर काँप रहे थे। तो हमारा आंसर होगा द एंटायर क्लास वॉज क्वैकिंग इन इट्स बूट ड्यू टू टेंशन, टेंशन के कारण काँप रहे थे। बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर एनुअल रिजल्ट, क्योंकि ये जो टाइम था वो एनुअल रिजल्ट का टाइम था, बच्चों का रिजल्ट आना था। सो एवरी वन इन द क्लास वॉज नर्वस अबाउट द रिजल्ट, तो इस कारण क्लास का हर बच्चा रिजल्ट के लिए नर्वस था। एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी सिस्टर, की यानी कि बहन का क्या नाम था। तो उसकी बहन का नाम था मार्गोट। हु वॉज मिसिज कुपेरस, इसमें कुपेरस नाम का शब्द आता है, तो मतलब ये कौन थी मिसिज कुपेरस। तो शी वॉज द टीचर ऑफ एनी इन क्लास 6, मतलब छठी क्लास में एनी की ये टीचर थी। एनी हैड ग्रेट लव फॉर हर, और एनी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। 6th क्लास की टीचर थी एनी की। वट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड, तो एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। तो क्यों। तो राइटिंग इन ए डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था। सेकेंडली शी थिंक्स दैट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट ऑफ ए 13 years ओल्ड गर्ल, और उसे ये भी लगता था कि एक 13 साल की बच्ची के विचारों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, कि मेरी डायरी को कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एनी केवल 13 years की थी जब उसने ये डायरी लिखी थी। तो बहुत बड़ी बात है कि एनी फ्रैंक की डायरी जो इतनी फेमस हुई केवल 13 वर्ष की उम्र में एनी ने लिखी थी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, एनी अपने पहले एसे में क्या लिखती है। एनी राइट्स इन हर फर्स्ट एसे ए चैटर बॉक्स दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग है, जो बोलना है, वो बच्चे का एक गुण होता है। शी ऑल्सो आर्ग्यूज दैट, उसने ये भी आर्ग्यू किया, अपना मत ये भी रखा, शी कैन नॉट डू मच टू क्योर हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, हर आएगा बच्चों यहाँ पे HER, हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, कि वो अपनी इस हैबिट का कोई इलाज नहीं कर सकती, मतलब वो इस हैबिट से छुटकारा नहीं पा सकती। इट इज़ बिकॉज हर मदर ऑल्सो टॉक्ड टू मच, कि उसकी माँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है। शी हैज़ इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, और ये जो गुण है, ये जो बातूनी पने का गुण है, जो ये बहुत ज़्यादा बात करती है, ये गुण जो है ये उसकी माँ से इसके अंदर आया है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, और कुछ एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे
तो आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।